नमस्कार, आप देख रहे हैं इन भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। कल से नवरात्र का शुभारंभ है और इस बार केंद्र सरकार ने जो जीएसटी की दरें कम कर दी हैं और तमाम ऐसे उत्पाद हैं जिनसे कि समाप्त कर दी है। सबसे बड़ा फायदा हुआ है ऑटोमोबाइल क्षेत्र को, जहां मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, जो भी हम वाहन खरीदते थे तो 28% जीएसटी देना पड़ता था। सरकार ने अब इसको घटा करके 10% की राहत देते हुए 18% जीएसटी कर दिया है, जिसकी वजह से इस बार नवरात्र में खरीदारी को लेकर काफ़ी उत्साह है। हम इस समय हैं एक ऐसी बजाज जो दोपहिया वाहन की एक प्रतिष्ठित कंपनी है शाहजहांपुर के लिए और 40 वर्ष पुरानी है। हमारे साथ में यहाँ के प्रबंधक हैं, क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। विवेक जी हैं। तो इस बार ये बताइए कि जैसे जीएसटी अभी तक कितनी थी, उसका क्या फर्क पड़ता था और जीएसटी को कम करने का इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कस्टमर्स के लिए एक दिवाली का बहुत अच्छा तोहफा जीएसटी को कम करके दिया है, जो कि सर 28% से घट करके अब 18% हो गई है। तो इससे ये जो 10% की दर कम हुई है, इससे अगर हम बात करें तो कस्टमर्स को लगभग हमारी बजाज की मोटरसाइकिल खरीदने पर अगर हम एक मोटरसाइकिल का टेंटेटिव रेट ले लें तो करीब 21,500 रुपए तक की छूट मिलेगी। अच्छा, तो इतने रुपए तक की बचत कस्टमर्स को होगी, जो कि एक बहुत जीएसटी से प्लस कुछ इंश्योरेंस में भी दरें कम हो जाएंगी क्योंकि जीएसटी कम होगा। हाँ, तो उसको कुछ फाइनेंस कंपनीज ने अपनी प्रोसेसिंग फीस भी 0 कर दी है। तो वो सारा पैकेज मिला करके बजाज ने हमारा एक ऑफर भी निकाला है, जिसको हम हैट्रिक ऑफर करके मार्केट में पेश कर रहे हैं। तो इन तीनों ऑफर्स को मिला करके लगभग 21,500 रुपए तक की कस्टमर को। अच्छा, मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है? सर हमारे पास मोटरसाइकिल अगर हम प्लेटिना की बात करें तो 70,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, जो कि किक स्टार्ट मॉडल है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 400 सीसी तक की बाइक आ रही है। बाइक हैं, बड़ी सुंदर हैं जी। अगर हम थोड़ा सा उस पे चले, जैसे ये बाइक है पल्सर की जी, इस बाइक की कीमत क्या है? ये सर पल्सर की हमारे पास, ये मैं इस बाइक की बात आपको करता हूँ, ये हमारी टॉप मॉडल बाइक है। अच्छा। पल्सर की ये 1,67,000 रुपए की ऑन रोड बाइक है। अच्छा। मगर अगर कोई कस्टमर जिसके पास इस समय फाइनेंशियली दिक्कत है या कुछ है, तो बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों के थ्रू ये गाड़ी हम उनको मात्र 14 से 15,000 डाउन पेमेंट में भी दे देंगे। बाकी का पैसा रुपए वो लाए, बाकी का पैसा वो आसान किस्तों में स्वेच्छा अनुसार कितने समय में अदा करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो। अच्छा, इसकी हम बात करें तो इसमें जीएसटी से कितनी कुल मिलाकर के इस गाड़ी पे अगर बात करें तो सर हैट्रिक ऑफर मिलाकर के लगभग 16,000 रुपए कम हो जाए। 16,000 रुपए देखिए इस बाइक पे कम हो रहे हैं जीएसटी की दरें कम होने की वजह से। और भी और थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, और ये अलग अलग तरीके के ये जो है ब्रांड है, यानी एक ही सी ये हमारी पल्सर की पूरी रेंज है सर। हमारे पास 125 सीसी से स्टार्ट हो जाती है पल्सर। और अभी अगर हम बात करें, मैं आपको एक गाड़ी दिखाना चाहूंगा। जैसे ये हमारी गाड़ी पल्सर की मोस्ट सेलिंग बाइक है। अच्छा, ये वाली? हाँ, सबसे ज्यादा बिकने वाली 125 नियॉन। अच्छा। हाँ, ये गाड़ी अब कस्टमर्स को लगभग 90,000 रुपए के आसपास में पड़ी। और पहले कितनी कीमत थी? 1 लाख रुपए के आसपास आती थी। 1 लाख रुपए कीमत थी और 90 यानी 10,000 का सीधा ये 10 से 11,000 रुपए मतलब कम हो जाएगा। और ऑफर होंगे वो अलग, बाकी ऑफर्स जो कंपनी से आ रहे हैं या अभी कंपनी कुछ और ऑफर्स भी अनाउंस करेगी तो वो भी हम कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। अच्छा, इसको कोई लेना चाहता तो कितने पैसे हो क्या सर 7 से 8,000 रुपए के डाउन पेमेंट में ये गाड़ी कस्टमर को हम दे देते हैं। अगर कस्टमर का सिविल बहुत अच्छा है तो गाड़ी 5,000 रुपए भी कस्टमर, यानी कि 5,000 रुपए लेके आइए और 1 लाख की गाड़ी लेके जाइए, यानी 10,000 रुपए जीएसटी से कम है और बाकी यहाँ पे डाउन पेमेंट। तो ये देखो, ये इस बार नवरात्र में विशेष खास है, सबसे बड़ा फायदा पहुंचा है केंद्र सरकार की वजह से। कल से नवरात्र का शुभारंभ है, यानी शारदीय नवरात्र का। खास बात क्या है कि केंद्र सरकार ने जो जीएसटी था उसकी कई वस्तुएं ऐसी थीं जिनसे पूरी तरीके से जीएसटी समाप्त कर दिया है और तमाम ऐसे ट्रेड हैं, ऐसे उत्पाद हैं जिनसे जीएसटी को कम किया है। और शाहजहांपुर जनपद में सबसे बड़ा राहत मिलने वाली है वो है ऑटोमोबाइल का क्षेत्र। आज हम बात करेंगे राज्य कर विभाग के उपायुक्त और नोडल अधिकारी प्रवेश तोमर जी से। धन्यवाद नरेंद्र जी। अच्छा, कल से जो है तमाम उत्पादों से जीएसटी कम हुआ है और कहीं से खत्म हो रहा है, तो शाहजहांपुर जनपद में क्या लाभ मिलने वाला है? खासकर शाहजहांपुर में जैसा कि
आप सभी लोग अवगत हैं, हमारे जनपद वासी भी अवगत हैं कि 56वीं जो हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसके बाद जो निर्णय लिया गया है वो जीएसटी के सुधारों में एक ऐतिहासिक निर्णय के तौर पर उसको माना जा रहा है। और इसके पीछे जो मंशा सरकार की है, एक आर्थिक रूप से एक ग्रोथ लाने की, इकोनॉमी में ग्रोथ लाने की मंशा इसके पीछे है। और ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंज्यूमर जो हैं से लाभान्वित हों जीएसटी की कम दरों से। इसमें जो निर्णय लिया गया है वो हम देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ों पे हमारा रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया गया है, जैसे कि दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं जैसे कि बटर, घी इत्यादि पर 12% से 5% में सरकार ले आई है। और जो हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और जो हमारे कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, स्पेशली इनमें काफ़ी राहत दी गई है। उदाहरण पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जैसे खाने पीने की वस्तुओं में अगर हम देखें तो बटर, घी, चीज और डेयरी, इन सब पे 12 से 5% में सरकार ले आई है, यानी 7% की राहत, ये बड़ी बात है जी। इसके बाद हम देखेंगे बर्तनों में 12% से 5% में सरकार ले आई है। अगर कौन से बर्तन? हर सभी प्रकार जी, यूटेंसिल्स की जो श्रेणी है उसमें सभी को 12% से 5% में सरकार ले आई है। और हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, जो दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उन पे भी 18% से 5%, 13% की कमी, 13% में आने जा रही है। और ये इससे आम जन को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी। और हेल्थ केयर सेक्टर यानी कि मेडिकल से जुड़ी हुई अगर चीज़ों की बात करें तो थर्मामीटर 18 से 5% में हो गया है। हमारे मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो 12% से 5% में आ गए हैं। इसके बाद एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। हमारे मैप्स, चार्ट्स जितने भी थे और जितने पाठ्य सामग्री है, हमारी पेंसिल्स, स्टेशनरी, इसको हम 12% से सरकार ने पूरी तरह कर मुक्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी राहत है और ये देर से सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन ये बहुत राहत भरा कदम है। इसके बाद जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो कमोडिटीज हैं हम देखें अगर उसमें, तो ट्रैक्टर को 18% से 5% में सरकार ले आई है, इससे किसानों को ट्रैक्टर के टायर को। और जहां तक ट्रैक्टर का सवाल है, ट्रैक्टर को 12% से 5% में सरकार ले आई है। और इसके बाद जितने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और जितने हमारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो हैं जितने भी हैं 12% से 5% में ले आई गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम 1200 सीसी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जो चलाने वाली गाड़ियां हैं, इनको हम 1200 सीसी से अगर कम किए तो 28 से 18 में आ गया। इसी तरह शाहजहांपुर जिले में चूंकि ऑटो सेक्टर से सर्वाधिक रेवेन्यू मिलता था। जी, जैसा कि आप अवगत हैं, और हमारे जनपद शाहजहांपुर में जो रेवेन्यू आता है उसका लगभग 60% रेवेन्यू हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होने के नाते ट्रैक्टरों की खूब बिक्री होती है। इसके अलावा जितने हमारे मोटर व्हीकल्स हैं या टू व्हीलर्स हैं उनकी काफ़ी बिक्री होती है, तो उससे आने वाला 60% टैक्स हम लोग 60% टैक्स जो है उससे आता है। तो यानी कि जो कुल राजस्व आता था राज्य के विभाग को मिलता था 60%, और उसमें जो राहत दी, अच्छा इससे कोई रेवेन्यू पे नहीं असर पड़ेगा? पूरा जो ओवरऑल हमारा आता था सालाना का लगभग कितना रेवेन्यू मिलता था राज्य कर से? राज्य कर से जो औसत रेवेन्यू रहता है एक महीने का लगभग 30 करोड़ रहता है, 30 करोड़ जो राज्य सरकार को 3.5 से 4 करोड़। और हम मान सकते हैं इतना ही रेवेन्यू लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। अच्छा जी। और इसमें जो ये 30 करोड़ का रेवेन्यू है, इसमें 60% हमारा हिस्सा ऑटोमोबाइल सेक्टर का था। अब कई चीज़ों के कर की दरें घटने से एक एप्रीहेंशन, जो एक आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेवेन्यू लॉस की तरफ, इसमें आशंका एक हम लोग को है। हम लोग भी आंकड़ों का इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले बात हम रेट ऑफ टैक्स की जब बात होती है तो उसमें अर्थशास्त्रियों का जो मानना है कि रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा होने से करापंचन की संभावना भी ज़्यादा बढ़ती है, और रेट ऑफ टैक्स जब कम होता है तो करापंचन उसका, क्योंकि व्यापारी के लिए एक इंसेंटिव होता है, व्यापारी अपने सच्चे आंकड़ों को दिखाने के लिए उसको इंसेंटिव मिलता है कि वो सही आंकड़े दिखाए, क्योंकि उसकी टैक्स की देयता कम हो जाती है। तो हम मान के चल रहे हैं अगर जैसे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे इवेजन कम होता है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे यहाँ ऐसा ही सेक्टर है जिसमें इवेजन रिलेटिवली कम है, क्योंकि वो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड सब गुड्स होते हैं और उसमें
अपनी जो एक सप्लाई चेन है उसको विखंडित करने का अवसर कम मिल पाता। लेकिन कुछ ऐसी कमोडिटी हमारे जनपद में है जिन पे इवेजन प्रोन जो कमोडिटी हैं, जैसे कि लकड़ी है, प्लाई है और मेंथा है, लोहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी कमोडिटीज से रेवेन्यू बढ़ेगा। और इसमें मेंथा पे कितना गया है? मेंथा 12% में था, वो 5% में आ गया। जी जी हाँ, तो निश्चित तौर पे इससे जो है जी जी अच्छा, सबसे ज्यादा कराप बंचन अपने यहाँ जो है मेंथा पे ही होता है। और इसमें एक 12% का जो स्लैब है, चूंकि वो तो खत्म, अब एक तरीके से सरकार की मंशा है कि उसको खत्म कर दिया जाए, स्लैब का सरलीकरण करते हुए केवल 2 स्लैब रह जाएं। लेकिन जो एक ब्रिक भट्टा एक ऐसा क्षेत्र है, उससे भी अच्छा खासा टैक्स हम लोग को प्राप्त होता है। तो भट्टा ऐसा क्षेत्र है जिसमें भट्टे में हम लोग 12% का जो रेट ऑफ टैक्स है वो मेंटेन रखा गया। कारण ये था कि कुछ ही साल पहले अभी भट्टे पे एक स्कीम आई थी 2023 से। तो भट्टे में 2 स्कीम है कि 6% विदाउट आईटीसी और 12% विद आईटीसी। तो वो सरकार ने उस स्कीम को, भट्टे को स्पेशली यथावत रखा है। अन्य चीजों पे 12% में 5% या 28% से 18% में सरकार ले आई है। अच्छा, और निर्माण सामग्री बात करें, जैसे लोहा है, सीमेंट है, जो बिल्डिंग मटेरियल है, उसमें क्या राहत है? बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट जैसे 28 से हमारा 18 में आ गया है। और ईंट हम देख ही रहे हैं कि वो 12% यथावत रखा गया है, 12% और 6% का जो स्लैब है। तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी हम देखेंगे कि एक इंसेंटिव रहेगा, लोग ज़्यादा घर बनाएंगे या उसके लिए लोग जो है इंसेंटिव उनको रहेगा, खर्चा कम पड़ेगा। तो हम इकोनॉमी में एक डिमांड जनरेट होती है और उस डिमांड का पूरा असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने पे जब स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं, तो उससे भी हम रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। लोगों ने बीमा कराना कम कर दिया था, तो इससे पहले ज़्यादा। तो हमें लगता कि जब बड़ा एक रेवेन्यू आता था, 18% था जी, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जो इसको मुक्त कर दिया उसका सरकार को क्या फायदा होगा? जी, इसमें बीमा कंपनियां जो हैं, बीमा कंपनियों पे पहले 18% बीमा की सर्विस पे हम टैक्स सरकार ने लगाया था, जो कि पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। देखिए, जब भी कोई टैक्स लगता है तो उसके 2 पहलू हैं। जब कोई 18% से चूंकि पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है, तो जब बीमा सेक्टर वाले जब भी कोई अपनी इनपुट सप्लाई लेते थे तो उस पर एक आईटीसी अर्जित करते थे वो लोग। अच्छा, तो आईटीसी वो अर्जित करते थे और अपने 18% से उसको एडजस्ट करते थे। लेकिन जब कोई कर मुक्त हो जाता है तो आईटीसी उसको एडजस्ट करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो बीमा कंपनियां जो भी अपनी इनपुट सप्लाई ले रही हैं, अब वो उस पर अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगी, तो वो टैक्स हमें सीधा मिलेगा। लेकिन निसंदेह अगर 18% से कर मुक्त अगर हो गया, तो बीमा कंपनियां जो भी अपना प्रॉफिट एक तरीके से कमा रही थी, जो भी वैल्यू एडिशन कर रही थी, तो उस पे टैक्स हमको नहीं मिलेगा। ये एक पब्लिक को राहत है। इसका मेन मकसद जो है, इसका एक सोशल एक जो मकसद जो है सोशल वेलफेयर है। बीमा जो हेल्थ सेक्टर हमारा है, और जो हेल्थ का बीमा है, जनरल इंश्योरेंस है, और जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, ये ऐसी चीजें हैं जो आदमी के सोशल नेट, एक सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से ये चीजें बनाई गई हैं। तो एक सामाजिक उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है इन चीजों को कम से कम टैक्स रखा जाए, और वही सरकार ने उसको कर मुक्त कर दिया गया। अच्छा, इसका जो टैक्स पे जो असर पड़ने वाला है, वो टैक्स पे असर, चूंकि बीमा कंपनियां जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े शहरों में रजिस्टर्ड होती हैं। तो जैसे शाहजहांपुर जैसे जनपद के लिए या फिर छोटे जनपद के लिए इससे रेवेन्यू लॉस होने की संभावना न्यूनतम है। जी जी जी। लेकिन जैसे दिल्ली है, मुंबई है, या फिर बड़े हमारे लखनऊ है, नोएडा है, इन जगहों पे इस वजह से रेवेन्यू पे असर पड़ने की संभावना। अच्छा, एक आशंका ये हो सकती है, जैसे जीएसटी कम कर दिया सरकार ने, लेकिन जो व्यापारी हैं उनके पास जो उत्पाद हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुराने दरों पे बिक्री कर सकती हैं? तो उसके नियंत्रण के लिए, पारदर्शिता के लिए, उसके लिए क्या प्रबंध किए गए? देखिए, आशंका जताई जा रही है कि जो भी जीएसटी की दरें कम हुई हैं, उस पे कंज्यूमर को लाभ ना पहुंच के, जो भी सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरर से लेके हमारे रिटेलर, अंतिम जो व्यापारी है, उसके बीच कोई उसको लाभ में कन्वर्ट कर ले। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हमारा है,
उसकी गाइडलाइन जारी हुई हैं, और जो हमारा मेट्रोलॉजी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। उसमें जैसे वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पर रहता है, तो वो उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। इसमें जो पुराने अगर कोई उत्पाद किसी निर्माता के हैं तो उसको नए रिटेल सेल प्राइस अपने पुराने पैकेट पे लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि वो पुराने ही एमआरपी पे लगे हुए स्टिकर, ये तो छूट दे दी गई है क्योंकि उसने पैकिंग मटेरियल अगर खरीद के रखा हुआ है तो उस पैकिंग मटेरियल को वो 31 मार्च 2026 तक इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, लेकिन बशर्ते ये कि उसे अपना नया रिटेल सेल प्राइस का स्टिकर जो है चस्पा पे करना। चस्पा करना पड़ेगा ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखे, कंज्यूमर उसे अवेयर हो सके। ये भी गाइडलाइन दी गई है कि निर्माता जो है वो अपने सारे होलसेलर जितने हैं जिनको भी वो माल सप्लाई करता है उनको रिवाइज रेट लिस्ट वो प्रदान करेगा। और ज़्यादातर हम देख रहे हैं आजकल अखबारों में तमाम बड़ी निर्माता कंपनियों ने जो है अपनी रिवाइज सेल प्राइस जो है जारी किया है। इसमें मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कंज्यूमर के लेवल पे किस तरह से वो चेक रख पाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल पोर्टल शुरुआत की है गवर्नमेंट ने। अच्छा, इस पोर्टल का नाम है savingwithgst.in। savingwithgst.in। इस पे जिस भी वस्तुओं में रेट में परिवर्तन हुआ है उस पे आप कंपैरेटिव रेट देख सकते हैं कि जीएसटी 22 सितंबर से पहले नई दरें लगने से पहले का उस पे रेट क्या होगा और उसके बाद का रेट क्या होगा। अच्छा, अपना जिला जो जरी जरदोजी में ओडीपी में शामिल है, जी जी, इस सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जरी दरदोजी के बारे में हमें चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या उस पे चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं जी। तो हम इसको चेक करके आपको अवगत कराएंगे। ठीक। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक हेल्पलाइन भी एक नई खोली है, जिसपे कोई भी अपना अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा डीलर है, कोई ऐसा व्यापारी है हमारे जो उसको रेट कम करके दरें कम होने के वो उसको जो है नहीं उसके उस हिसाब से जो है उसको दाम लिया जा रहा है, तो consumerhelpline.gov.in इसका भी फायदा उठा सकते हैं और जागरूकता ही सबसे बड़ी। तो जो भी हमारे दर्शक हैं जो एक बार दोबारा से रिपीट कर दे, इसका जो वेबसाइट है वो है consumerhelpline.gov.in। तो इसमें consumerhelpline.gov.in पे जाएं और उसमें जो भी तुलनात्मक रूप से आपको पूरी रेट लिस्ट मिल जाएगी, तो इससे आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सकेगी। जो केंद्र सरकार ने जो राहत दी वो पूरी आपको मिलेगी। इसके अलावा एक पोर्टल और इनग्राम भी है जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का पोर्टल है, उस पर भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। हमारे जनपद के व्यापारी बंधुओं से मैं यही अपील करूंगा कि जो सरकार की इसमें जो मूलभूत हमारी जो मूल मंशा है उसके अनुरूप, जैसा कि हमारे व्यापारी बंधु मैं देखता हूं ज़्यादातर हमारे जो 90% से अधिक व्यापारी बंधु हैं वो हमेशा कोऑपरेट करते भी रहे हैं, और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो अभी भी इनको जो जीएसटी का सरलीकरण हुआ है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार का हुआ है, तो उसकी मूल मंशा तक कंज्यूमर तक लाभ पहुंचाने में वो लोग पूरा सहयोग करेंगे और इसको खूब प्रचारित करेंगे इस स्कीम को। अच्छा, शाहजहांपुर जिले में लगभग कुल कितने व्यापारी पंजीकृत होंगे और कितना कारोबार होता होगा? हमारे जनपद शाहजहांपुर में लगभग 20,000 व्यापारी जीएसटी के अंदर पंजीकृत हैं, और कारोबार लगभग ये हमारे पास जो टैक्स की फिगर औसत आ रही है मासिक 30 करोड़ लगभग फिगर आ रही है यहाँ पे।